ज़ैन कुरैशी साहब, मैं बजट के ऊपर जरा आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये पिछले हफ्ते आपने एक ये बयान दिया कि ईद के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होकर घर आ जाएंगे, तो ये साइफर केस में भी वो बरी हो गए हैं और आज ईद का तीसरा दिन भी, ईद के बाद तीसरा दिन है, तो अभी तक रिहाई मुमकिन क्यों नहीं हो सकी और अब तक उन पर मजीद और कितने केसेस बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारे, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने शो में दावत दी। जहां तक शाह साहब की बात है तो आपके इल्म में है कि साइफर केस में रिहाई हो गई थी। 8 ऐसे केसेस थे 9 मई के, जिसके अंदर उनको 10 माह के बाद सप्लीमेंट्री बयान के अंदर नामजद किया गया है। अब मजेदार बात यह है कि ये वो केसेस थे जिनमें जब उन्होंने प्री अरेस्ट बेल ली थी तो उनको बेल मिली थी और आईओ साहब ने तब आकर कहा था कि हमें इन केसेस में शाह महमूद कुरैशी मतलूब नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बेल विड्रॉ कर ली। 10 माह के बाद उनको फिर उसके अंदर जो है वो कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है। हमने उनकी जो बेलें हैं वो ईद से पहले लगा दी थी, उनको नोटिस भी हो गए हैं। अब जो है रखना अंदाजी इस तरीके से की जा रही है कि आईओ साहब जो है वो रिकॉर्ड लेके नहीं आ रहे हैं। तो आज जज साहब ने नोटिस किया है और उम्मीद है कि अगली पेशी पे इस पर कोई कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता है और आपके इल्म में है कि शाह साहब तो 9 मई को कराची के अंदर थे, लाहौर में थे भी नहीं, तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि उनको इसमें बेल मिलेगी और इंशाल्लाह वो जल्द वापस आ जाएंगे। चलें, अल्लाह बेहतर करे। सर, अब बजट की तरफ आते हैं। इस बजट को आप गैर आईनी और अवाम दुश्मन बजट और अल्फाज का हेर फेर क्यों कह रहे हैं ज़ैन कुरैशी साहब? क्यों खुश नहीं है आप? मैं अर्ज करता हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने ये कहा और दुरुस्त फरमाया कि जो बजट है उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो उसने लेने हैं, जिसके बाद वो फिर उसका पैसेज होता है और वो आईनी करार पाता है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बजट के तमाम डॉक्यूमेंटेशन को आपने ले करना है। आप अक्सर देखती हैं, आप बजट को कवर करती हैं कि हमें कितने तरह पलंदे किताबों के जो है लोगों को देते हैं और मेंबर्स जो होल पॉइंट जो हम पहला हफ्ता हमने जनरल डिस्कशन की है बजट के ऊपर, उसका मकसद ये होता है कि हुकूमती अपना मौक़िफ़ हुकूमत पेश करे और अपोजिशन जो है उसके ऊपर अपनी एडवाइस दे सके या अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। लेकिन आपने देखा कि अपोजिशन को वो डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं दी गई, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर पकड़ा दी जो कि ब्रीफ होता है बजट का। तो इसलिए उस पर उमर अयूब साहब ने कहा कि ये गैर आईनी तरीका है और अगर आप ये आईनी शिकों को पूरा नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी हो जाएगा। लेकिन अभी अब आ जाते हैं बजट के ऊपर, इसी में ऐड कर लें जो आप बात करेंगे कि फिर अभी आपने कैसर अहमद शेख साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि भाई इसके अलावा बताएं ना फिर ऑप्शंस क्या है, क्योंकि आप टैक्स की भरमार की बात तो करेंगे, अगर वो ये नहीं करते तो IMF का जो प्रोग्राम मिलेगा वो हाथ से चला जाएगा। PTI भी तो यही करती थी ना। कैसर अहमद शेख साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल इज्जत है और जो उन्होंने बात की मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमने सरकारी मुलाजमीन की नौकरियों की तनख्वाहें जो है वो बढ़ा दी हैं, लेकिन जो है हमने टैक्स इतना नहीं किया। अर्ज ये है कि इस बजट में, और ये दुरुस्त फरमाया है उमर अयूब साहब ने कि ये अवाम दोस्त बजट नहीं, ये IMF दोस्त बजट है। और कैसे साहब को आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया पूछ के कि IMF का कितना इनपुट था। IMF का 99% इसमें इनपुट था। मिसाल के तौर पे आपने मिडिल क्लास को क्रश कर दी है, जिसकी तनख्वाह 1 लाख से 6 लाख के बीच में, आपने उसको टैक्स के बोझ के नीचे दबा दी है। कैसर अहमद शेख साहब फरमा रहे हैं कि जी क्या है, लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 2500 रुपए टैक्स बन रहा है, लेकिन उसका वो हजूम बता रहे, ये नहीं बता रहे कि ये 100% इंक्रीज है। जी बिल्कुल। अगर वो 1250 से 2500 पे गया तो ये 100% इंक्रीज है। अब जिस मुल्क के अंदर एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, डीजल का रेट बढ़ रहा है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, गैस आती नहीं है लेकिन बिल आ जाता है, उस सूरत में जब उस मिडिल क्लास को आपने मजीद टैक्स कर दिया है तो उस पर आपने मजीद बोझ डाला है। फिर आपने बड़ी रुख निशानदी की। सर जरा 1 मिनट ऑप्शन भी बताइए ना। अपनी बात तो मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं ना, फिर आप ऑप्शन भी बताता हूं। फिर आपने बात की है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की और टैक्स नेट की। टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया गया, जो मौजूदा टैक्स पेयर है इस मुल्क में उसको आपने मजीद टैक्स किया है, यानी कि आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं टैक्स भरने से। इसी तरीके से आपने बिजनेस कम्युनिटी की बात की। कैसर शेख साहब ठीक फरमा रहे हैं कि जी अमीर को टैक्स होना चाहिए, लेकिन आपने अमीर को टैक्स नहीं किया। आपने यहाँ पे एक्सपोर्टर की बात की है, तो आपने अपने मुल्क के अंदर एक्सपोर्टर की कंपेटिटिवनेस ही खत्म कर दी है। इस मुल्क में एनर्जी का एक सीरियस मसला है, इस मुल्क में एनर्जी एक सीरियस इनपुट कॉस्ट है, जिसकी वजह से आज आपके मुल्क का जो एक्सपोर्टर है वो किसी के साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। जब आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जब आप कोई फॉरेन रिजर्व नहीं बनाएंगे, कोई डॉलर नहीं बनाएंगे, तो आप अपने मुल्क के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? फिर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह की डिटेल्स में चला जाऊंगा तो आप कहेंगे कि अपनी बात करें। अब आ जाते हैं कि ऑप्शंस क्या। ऑप्शन ये थी
कि एक आवाम दोस्त बजट दिया जाता, IMF के आगे लेटा ना जाता। आप कह रहे हैं कि ये 24वां प्रोग्राम है जो IMF का हम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी IMF का प्रोग्राम किया था। हमने ज़ैन कुरैशी साहब, आपने अपने दौरे हुकूमत में तमाम बजट और सप्लीमेंट्री बजट आपने IMF से मुतालिक बनाए, उनके कहने पे आपने बनाए। आपके अब्दुल हफीज शेख और जो शौकत तरीन थे वो अवाम दोस्त बजट बना रहे थे, अभी आप अवाम दोस्त बजट इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? मुझे कंप्लीट तो करने दें, आप हमारी बात करें। इनको तो सप्लीमेंट्री बजट देने की इजाजत भी नहीं है, इनको तो सप्लीमेंट्री बजट देने की इजाजत भी नहीं है, ये तो ग्रांट्स भी नहीं ले सकेंगे इसके बाद, इतनी सख्ती है इनके ऊपर। तो पॉइंट ये है कि हमारे ऊपर जब इन्होंने तनकीद की थी और इन्होंने कहा था कि हम तजर्बाकार टीम है, हमारे पास जो है डारिज्म की इकोनॉमिक्स है, वो आज सारी खुल के सामने आ गई है कि ये तो IMF के आगे बिल्कुल लेट गए हैं। अब मंजूर हो जाएगा बजट? आप कहते हैं मंजूर नहीं होने देंगे, वो कहते हैं नहीं होने देंगे तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। नहीं, देखिए हम अपना उसके ऊपर मौक़िफ़ जरूर देंगे। मंजूर तो इनका बजट जैसे जिन्होंने बजट बनवाया वो मंजूर भी करवा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए पीपल्स पार्टी भी तो मुल्क की खातिर अब बजट की हिमायत कर रही है ना, लेकिन आप लोग मुल्क की खातिर कहते हैं बजट मंजूर नहीं होना चाहिए। देखें, कल तक तो पीपल्स पार्टी इनसे नाराज थी, नाला थी, फिर वो पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने मना लिया, जैसे भी बनाया, इनको बेहतर पता होगा कैसे बनाया, तो वैसे ही अपना बजट भी पास कर लेंगे। जैसे इनकी हुकूमत आ गई है, 16 सीटों वाली जमात आज हुकूमत में जैसे बैठी है, वैसे वो बजट भी पास कर लेंगे। मसला बजट पास होने या ना होने का नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान के गरीब को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं। पाकिस्तान के गरीब को आपने इस बजट के तहत बेचारा हमेशा ही पिसता है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, हर हुकूमत आके उसी की कमर तोड़ती है।